वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सिखिए। अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल गुरबाणी शुद्ध उचारण विषय के संबंध विच एक बहुत ही अहम जानकारी साझी करन जा रहा हाँ। तो मैं आप समूह सिख संगतां नूं ये बेनती करना चाहांगा भी अज दे इस प्रोग्राम नूं बहुत ही ध्यान दे के आप भी सुनो ते होरना सिख संगतां नाल भी अज दे इस प्रोग्राम नूं वध तो वध जरूर शेयर करो। साध संगत इस गल नूं हमेशा याद रखो, जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी नूं पढ़दे हां तां गुरबाणी की लिखाई अंदर यह नियम वरतिया गया है कि शब्द नाउन दे अंतले अखर नाल सिहारी की मात्रा जदों कारक के तौर पर वरती जाती है तां उस सिहारी की मात्रा का शब्द के उचारण नाल कोई संबंध नहीं हुंदा, इसलिए वो पढ़ी नहीं जा सकती। साध संगत इस नूं थोड़ा होर विस्तार दे नाल असीं समझदे हां। ਜਿਹੜੀਆਂ सिख संगतां मैं बेनती करा भी रोजाना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी का सहज पाठ करदियां हन, उन्हां सिख संगतां ने शायद गाहे बगाहे इस गल वल कदी ध्यान दिता होवेगा भी जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी नूं पढ़दे आ ना जी, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी दे विच बहुत सारे शब्द अजिहे असीं पढ़दे हां ਜਿਹੜੇ शब्द गुरबाणी व्याकरण अनुसार नाउन वाले शब्द आ, ते गुरबाणी व्याकरण अनुसार ही उन्हां नाउन वाले शब्दां दे अंतले अखर नूं व्याकरण अनुसार सिहारी की मात्रा जिहड़ी आ जदों कारक के तौर पर लिखी जाती आ। ते साथ साथ इत्थे यह गल याद रखो, जदों शब्द नाउन होवे ते नाउन वाले शब्द के अंतले अखर नूं गुरबाणी व्याकरण नियम अनुसार सिहारी की मात्रा कारक के तौर पर लिखी गई होवे तां इस गल नूं हमेशा याद रखो। फिर उस शब्द के उचारण विच वो जिहड़ी अंतले अखर नूं सिहारी की मात्रा कारक के तौर पर लिखी गई आ, वो सिहारी की मात्रा का असीं उचारण नहीं करना, वो सिहारी की मात्रा जिहड़ी आ पढ़ी नहीं जाएगी। क्योंकि साध संगत मैं इत्थे ये बेनती करना चाहांगा, इस गल नूं हमेशा याद रखो, जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी असीं पढ़दे आ ना साध संगत, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी के दो पक्ष आ। एक पक्ष आ जी उचारणात्मक ते दूसरा पक्ष आ जी अर्थात्मक। ते इस गल नूं कदी ना भुल्लो, जदों असीं शब्दां दा उचारण करना है ते बहुत सारे शब्द गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी विच अजिहे आ, जदों शब्द के अंतले अखर के पैर विच औंकड़ अते सिहारी की मात्रा व्याकरण के नियम अनुसार लगी होवे तां उस वक्त अंतले अखर के पैर च लगी औंकड़ भी उचारण नहीं हुंदी ते सिहारी की मात्रा भी उचारण नहीं हुंदी। पर जदों साध संगत असीं गुरबाणी का अर्थात्मक पक्ष देखते हाँ ते अर्थात्मक पक्ष के अनुसार इस गल नूं हमेशा याद रखो भी जदों शब्द का असीं अर्थ करना वा ते अंतले अखर नूं लगी हुई सिहारी अंतले अखर के पैर विच लगा होया औंकड़ जिहड़ा है उस समय अर्थ करन विच सहायक हुंदा है। तो इस वास्ते गुरबाणी व्याकरण अनुसार हुण जदों असीं शब्द नाउन दे अंतले अखर नूं कारक के तौर पर लगी हुई सिहारी की मात्रा का जदों असीं अर्थ करांगे ते उस वक्त साध संगत जिहड़ा अर्थ करन विच इस सिहारी की मात्रा बहुत सहायक सिद्ध होवेगी। इस नूं समझण वास्ते असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी दे विचों कुछ गुरबाणी दीयां पंक्तियां नूं उदाहरण स्वरूप देखते हैं तां जो गल साध संगत होर सौखी सानूं समझ विच आ जाएगी। साध संगत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अमृतमई बाणी के अंक नंबर 59 ते गुरु नानक साहिब महाराज जी की रचना तो उचारण किया होया एक शब्द असीं पढ़ते हैं, जिथे गुरु साहिब जी फरमाउंदे आ जी, रे मन ऐसी हरस्यों प्रीत कर जैसी जल कमले। हुण साध संगत इत्थे थोड़ा ख्याल रखो, असीं शब्द उचारण किया वा जल कमले। ये जिहड़ा कमले शब्द आ, इस शब्द का तुसीं स्वरूप वेखो, कक्का मम्मा
ਲੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਮਲੇ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੇਵਲ ਕਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਪਾ। ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਤੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਮਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਨੇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਐੜਾ ਸੱਸਾ ਨੰਨੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਅਸਨੇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਨੇਹ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਨੇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸਨੇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਇਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਹੀ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਨੇਹ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇਹ। ਉਹ ਜੋ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇਹ। ਵਿਗਸੈ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਵਿਗਸੈ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ, ਵਿਗਸੈ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਰਥਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀਓ ਵੰਜੈ ਚੌਖੰਨੀਐ ਸੱਚੇ ਸੰਦੜੈ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖੋ, ਨੰਨੇ ਉੱਤੇ ਇਕਲਾ ਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
क्योंकि हाहे नूं लगी हुई सिहारी की मात्रा ये गल याद रखो इत्थे कारक के तौर पर लगी हुई आ। नेह शब्द जिहड़ा है ये नाउन है गुरबाणी व्याकरण अनुसार, ते नेह शब्द का उचारण जिथे भी साध संगत गुरबाणी दे विच आएगा असी नेह ही करांगे, क्योंकि इस गल नूं याद रखो नेह शब्द हाहे नूं सिहारी नाल भी हुंदा वा, नेह शब्द हाहे पैर औंकड़ नाल भी हुंदा है, नेह शब्द हाहा मुक्ता भी हुंदा है। नेह शब्द दे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी विच साध संगत 3 स्वरूप आ, हाहे पैर औंकड़, हाहे नूं सिहारी ते हाहा मुक्ता। पर तुसां इस गल नूं याद रखना है भी नेह शब्द का उचारण असी नेह ही करना है, चाहे हाहे नूं सिहारी की मात्रा होवे, चाहे हाहे पैर औंकड़ होवे, चाहे हाहा अखर मुक्ता होवे, क्योंकि नेह शब्द का अर्थ आ प्यार प्रेम। नेह नाउन शब्द है। तो साध संगत इत्थे हाहे नूं लगी हुई सिहारी की मात्रा कारक के तौर पर वरती गई है। आपां साध संगत होर गुरु साहिब की पावन बाणी विचों शब्द वेखदे हां। एक शब्द आ जी, कित को साहिब आवे रो। साध संगत ये जिहड़ा रो शब्द आ, रारे उपर होड़ा हाहे नूं सिहारी, इत्थे गल याद रखो हाहे नूं लगी हुई सिहारी जिहड़ी है एक कारक के तौर पर लगी हुई आ। इस शब्द का उचारण करांगे जी रो। इस शब्द का उचारण असी रोहे इस ढंग नाल नहीं करना। हाहे नूं लगी हुई सिहारी कारक के तौर पर लगी हुई आ। आपां होर पंक्ति का पाठ करते हैं जी, इकस हर के नाम बिन अगे लईए खो। ये जिहड़ा शब्द आ जी खो, खो लैना, ये खो शब्द का उचारण असी खोहे इस ढंग नाल नहीं करना, उचारण करांगे जी खो। फिर आपां महाराज की बाणी विचों शब्द पढ़ते हैं जी, काल जाल जम जो ना साकै भाए भगत भै तरना। ये शब्द आ जी जो जजे उपर होड़ा, इत्थे भी हाहे नूं सिहारी लगी हुई आ। साध संगत इत्थे तुसीं एक गल ख्याल विच रखो, जिन्ने भी शब्द असीं उचारण कर रहे हैं, जिन्ने भी शब्द असीं इत्थे पढ़ रहे हैं, हर शब्द के अखीरले अखर हाहे नूं सिहारी की मात्रा लगी हुई आ। गुरबाणी दे विच बहुत सारे शब्द साध संगत अजिहे आ जिन्हां शब्दां दा अंतला अखर ये गल याद रखो हाहा है, ते हाहे अखर नूं सिहारी की मात्रा हुंदी आ। ते मैं आप समूह सिख संगतां नूं इत्थे बेनती करना चाहांगा, इस गल नूं भी याद रखो, जदों शब्द किरियावाची होवे, किरियावाची शब्द दे अंतले अखर हाहे नूं सिहारी लगी होवे, तां उस वक्त साध संगत हाहे नूं लगी हुई सिहारी जिहड़ी आ असीं उचारण करनी आ। जिवें असीं गुरबाणी विचों शब्द पढ़दे हां जी, पावैं गावैं खावैं जावैं लावैं जां ध्यावैं। हुण ये जितने भी शब्द आ साध संगत गुरु साहिब की पावन बाणी विचों आप जी ने कई बार पढ़े होणगे। इन्हां शब्दां नूं तुसीं ध्यान नाल देखो, हर शब्द दे अंतले अखर हाहे नूं सिहारी की मात्रा वा, पर ये सारे दे सारे शब्द इत्थे याद रखो, ये सारे शब्द किरियावाची है जी, वर्ब आ। गुरबाणी व्याकरण अनुसार इन्हां शब्दां दे अंतले अखर हाहे नूं लगी हुई सिहारी जिहड़ी आ साध संगत उचारण का विशा है। इत्थे ये नहीं भी आपां हाहे नूं लगी सिहारी उचारनी नहीं, साध संगत हाहे नूं लगी हुई सिहारी नूं असीं जरूर उचारण करांगे, क्योंकि हाहे नूं लगी हुई सिहारी एक वचन तो बहुवचन शब्दां नूं बना रही आ। पर इत्थे साध संगत ये गल याद रखो भी जदों शब्द नाउन होवे, उस शब्द का अंतला अखर हाहा होवे ते हाहे अखर नूं लगी हुई सिहारी जिहड़ी आ कारक के तौर पर वरती गई होवे, तां उस वक्त साध संगत असीं सिहारी की मात्रा का उचारण नहीं करना, पर जदों अर्थ करांगे, अर्थ करन विच उह सिहारी की मात्रा साडा साथ देवेगी, वो सहायता करेगी। तो इत्थे साध संगत जिहड़ा शब्द है वो शब्द आ जी, काल जाल जम जो ना साकै। ये जिहड़ा जो शब्द आ हाहे नूं सिहारी की मात्रा इत्थे कारक के तौर पर वरती गई आ। इस शब्द का उचारण असीं जो है इस ढंग नाल नहीं करना। फिर आपां साध संगत जपजी साहिब की पावन बाणी दे विचों बहुत बार इस पंक्ति का पाठ उचारण करते हैं जी, सुणिया पोह न सकै काल। ये जिहड़ा शब्द आ जी पोह, पप्पे उपर होड़ा हाहे नूं सिहारी। तो मैं आप समूह संगत नूं इत्थे बेनती करना चाहांगा भी बहुत सिख संगतां ऐसियां होणगियां, बहुत पाठी सज्जन भी अजिहे होणगे जो इस शब्द का उचारण इस ढंग नाल करदे आ जी, पोहे
सुनिया पोहे न सकै काल। तो इत्थे साध संगत मैं बेनती करना चाहांगा, इस शब्द का उच्चारण असी पोहे ये नहीं करना, क्योंकि हाहे नूं लगी हुई जिहड़ी सिहारी की मात्रा वा, ये गल याद रखो, इत्थे पोह शब्द की अपनी मात्रा वा। पोह शब्द जदों भी गुरबाणी दे विच साध संगत लिखती रूप में असी पढ़ांगे तो उत्ते हमेशा तुसी देखियो हाहे नूं सिहारी जिहड़ी है जरूर लिखती स्वरूप में आवेगी, क्योंकि पोह शब्द की हाहे नूं लगी सिहारी अपनी सिहारी है। तो यह उच्चारण का विषय नहीं है। हाहे नूं जिहड़ी सिहारी की मात्रा वा, इनू असी उच्चारण नहीं करना, असल में शब्द का उच्चारण करांगे पो। फिर साध संगत आपां गुरबाणी दे विचों होर पंक्तियां का पाठ देखते हैं। आपां शब्द पढ़ते हैं जी, मोहे सियाणप कछू ना आवे। हुण साध संगत इत्थे मैं शब्द उच्चारण किया वा जी, मोहे सियाणप कछू ना आवे। ये शब्द है जी मोहे, मम्मे उपर होड़ा, हाहे नूं सिहारी। पर ये इत्थे यह गल नूं साध संगत ख्याल विच रखो, ये जिहड़ा मोहे शब्द आ, ये हाहे नूं लगी हुई सिहारी की जिहड़ी मात्रा वा, इत्थे कारक के तौर पर नहीं वरती गई। ये मोहे शब्द जिहड़ा वा, ये प्रनाउन है, जिन्हों आपां पंजाबी विच पड़नाउ कहने आ। इहदा अर्थ बनदा वा मैनू। मैनू नूं गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी दे विच साध संगत मोहे शब्द के तौर पर उच्चारण किया वा गुरु साहिब ने। इस शब्द का उच्चारण करांगे मोहे। मोहे का अर्थ मैनू, प्रनाउन शब्द का। पर ये तो अगली पंक्ति का तुसी पाठ देखो, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना। ये साध संगत जिहड़ा शब्द आ, मम्मे उपर होड़ा हाहे नूं सिहारी, इस पंक्ति के पाठ में जिहड़ा मोह शब्द आ, ये हाहे नूं जिहड़ी सिहारी आ, ये सिहारी की मात्रा जिहड़ी आ इत्थे कारक के तौर पर वरती गई आ। साध संगत ये असल में शब्द है मोह। काम क्रोध लोभ मोह, जिहड़े पंज विकारां की असीं गल करते हैं, पंज विकारां विचों जिहड़ा मोह का विकार है, इत्थे साध संगत शब्द का उच्चारण बनेगा मोह। मोह एक विकार है। इत्थे असीं उच्चारण मोहे इस ढंग नाल नहीं करना। साध संगत आपां एक पंक्ति का पाठ महाराज की बाणी विचों पढ़ते हैं जी, कर किरपा मोहे नाम देहो नानक दर्श रीता। इत्थे साध संग शब्द उच्चारण किया वा जी, कर किरपा मोहे नाम देहो। शब्द का उच्चारण किया जी, मम्मे पैर औंकड़ हाहे नूं सिहारी। हुण इत्थे भी याद रखो, ये जिहड़ा शब्द है, ये शब्द है जी प्रनाउन। व्याकरण अनुसार ये शब्द की है जी प्रनाउन, प्रणाव। इत्थे अर्थ बनेगा मैनू। कर किरपा, हे प्रभु किरपा कर, मोहे नाम देहो, भी मैनू अपना नाम दे दिओ, मैनू अपने नाम की दात बख्श दिओ। ये शब्द का उच्चारण जी मोहे। इनू मोह इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना। पर साध संगत एक पाठ असी जदों जपजी साहिब की पावन बाणी विचों पढ़ांगे, आपां शब्द पढ़ते हैं जी, मन्नै मोह चोटा ना खाए। इत्थे साध संगत तुसी शब्द वेखो, इत्थे शब्द का स्वरूप है मम्मे पैर औंकड़ हाहे नूं सिहारी। ते ये जिहड़ा मन्नै मोह चोटा ना खाए, जपजी साहिब की पावन बाणी दे विच यह शब्द आपां रोजाना साध संगत उच्चारण करते हैं। कई सिख संगतां इस शब्द का उच्चारण करदियां हन मोहे, पर मैं बेनती करा जी, इस शब्द का उच्चारण मोहे नहीं करना, क्योंकि ये जिहड़ा मोह शब्द आ, ये मोह शब्द का अर्थ की है जी मूँह, साडा मुख, जिन्हों आपां कहने। हाहे नूं जिहड़ी सिहारी की मात्रा वा, हाहे नूं इत्थे साध संगत सिहारी की मात्रा कारक के तौर पर वरती गई आ। तो इत्थे साध संगत सिहारी की मात्रा का असीं उच्चारण नहीं करना। शब्द का उच्चारण होएगा मन्नै मोह। मोह मुख, हाहे नूं सिहारी की मात्रा अर्थकारी है भी मुख उत्ते, मुख उपर। मन्नै मोह चोटा ना खाए, भी जेड़े मनुख अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर के नाम रूपी हुक्म नूं सत करके मन लैंदे आ, उन्हां मनुखां दे मूँह दे उपर जिहड़ियां हन दुख रूपी जिहड़ियां वा चोटां नहीं पैंदियां। तो साध संगत मैं उम्मीद करदा हाँ भी अज दे इस प्रोग्राम दे विच दिती हुई जानकारी आप समूह सिख संगतां नूं जरूर समझ में आई होवेगी। तो अखीर ते जांदियां जांदियां एक बार फिर मैं आप समूह संगतां नूं बेनती करना चाहांगा भी गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी विच जिहड़े शब्द नाउन होण
ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਵਿੱਚ, ਰਾਹੀਂ, ਉੱਪਰ, ਤੋਂ, ਅਤ ਆਦਿਕ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।